हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करने वाले हैं यार कि JIGL जैसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारी चीजें हैं उसको फटाफट से 10 दिन के अंदर कैसे इफेक्टिव तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा क्या? हाँ, देखो चीजें बहुत सारी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट क्या करना है अपने को सर रिवाइज करना है और 10 दिन में बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रोज का टारगेट बनाते हैं कि आप लगभग रोज के 3 घंटे JIGL को दे रहे हो रिवाइज करने के लिए। इतना नहीं दे रहे हो, ओहो फिर सर 2-2.5 घंटे में दे पा रहा हूं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैसी तैयारी है, आपके कैसे नोट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं बात कर रहा हूं थोड़ी सी डिटेल रिवीजन की, एकदम शॉर्ट मैराथन की बात करें तो अपन आएंगे यहाँ CS वाला में, ध्यान रखना भाई। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 दिन का टारगेट लेकर चलेंगे और अकॉर्डिंगली रोज तैयारी करेंगे कम से कम 8 मार्क्स की। 8 मार्क्स की मिनिमम और जो मैक्सिमम वेटेज हो जाएगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले बेटा कहां से शुरुआत करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। पेपर में 9 मार्क्स का आता है कम से कम, मैक्सिमम आता है 21 मार्क्स का भी आया है, 13 का भी देखने को मिला है, 15 का भी, 16 का भी, 17 का भी। इस पे ग्रिप जैसे ही बनाएंगे, इससे रिलेटेबल है CRPC और CPC। इसके बाद हम लोग इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। हाँ, जानता हूं ओल्ड वालों के लिए ये चैप्टर्स अलग अलग हैं, पर नए वालों के लिए क्या है, ये चैप्टर एक ही है। ओके, तो सर मिनिमम 8 मार्क और मैक्सिमम 20 नंबर का भी पेपर में ये आया है। अपनी अपनी बारी है भाई, कभी कोई विराट कोहली बन जाता है, कभी कोई रोहित शर्मा बन जाता है, नहीं तो एवरेज कम से कम इतने का तो आएगा ही आएगा। फिर आता है एविडेंस एक्ट और टॉर्च, इसको हम करेंगे। सर एविडेंस एक्ट, जब आपने CRPC CPC समझ लिया, बहुत सारी बातें उसमें हो गई, तो एविडेंस एक्ट भी अपने आप रिलेटेबल है, समझ आने लगता है। और जब बड़े बड़े क्राइम्स पढ़ लिए तो छोटे भी समझ आते हैं। तो सर यहां पर एविडेंस एक्ट मिनिमम 8 नंबर का देखने को मिलता है और टॉर्च के साथ भी ऐसा ही है। अकॉर्डिंगली सर फिर आता है इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉज। जानता हूं जनरल लॉज ओल्ड वाले बच्चों के लिए है, इंटरप्रिटेशन नए वालों के लिए है। ओके, ओल्ड वाले तो खैर दोनों ही पढ़ते थे, पर अभी हम लोग अगर यहां पर बात करते हैं तो दोनों ही चैप्टर्स कम से कम 4 नंबर के यहां देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास इस दिन टाइम कम हो जाता है, बहुत बार होता है ना, आप पढ़ रहे होते हो तो जितनी टाइमिंग सोची थी आप 3 घंटे नहीं दे पा रहे, आपने यहां पर क्या करा, आपको लग रहा है कि भाई मेरे 5 आवर्स लगेंगे, तो यहां पर आपके पास सिर्फ एक चैप्टर है तो उसको 2 आवर्स में कर लेना, एडजस्ट कर लेना यार। अगली बात, अगला चैप्टर बढ़िया कौन सा रिवाइज करने वाला, स्पेशल कोर्ट एंड आर्बिट्रेशन। अब इनका कुछ नहीं पता कि हो सकता है पेपर में 4 नंबर के आ जाए, या हो सकता है पेपर में 16 नंबर का एक आ जाए, ऐसा भी होता है। हां, ऐसा हो चुका है। अगली बात सर, अब मैं सॉरी 4th के बाद हम आते हैं 5th डे पर। 5th डे पर क्या करना है, सोर्सेज ऑफ लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस को रिवाइज करना है। मिनिमम 9 नंबर पक्के होंगे और मैक्सिमम वेटेज की अगर मैं बात करूं तो कोई भरोसा नहीं, हो सकता है 30 नंबर के भी आ जाए दोनों फॉर्म में। 6th डे पर लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। 7th डे पर स्पेशल कोर्ट और आर्बिट्रेशन। स्पेशल कोर्ट वाला जो फंडा है बेटा वो अब नहीं है, ओल्ड वालों के लिए है फिर से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगर कोई चैप्टर आपको आपके सिलेबस में नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं है वीडियो खराब है, वीडियो ओल्ड और न्यू दोनों बच्चों के लिए है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ ओल्ड वाले बच्चों के चैप्टर्स भी बीच में हैं। सर 8th डे पर आऊंगा तो स्टैंप एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट को रिवाइज करना है। कम से कम 4 नंबर और मैक्सिमम 8 नंबर के देखने को मिलते हैं, पर है कंसिस्टेंट, आते ही आते हैं। और उसके बाद आखिरी तक आते आते RTI और IT एक्ट। सर ये तो 9 दिन का शेड्यूल हुआ, अरे बीच में एक दिन छुट्टी भी तो मना लोगे। या कभी ऐसा भी होगा कि आपको लगा यार आज तो बहुत सारी रिवीजन हो गई, सर क्यों ना एक काम करूं, क्या करूं, कम पढ़ लेता हूं आज। या कभी कोई आ गया घर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, बफर बनाकर रखते हैं। ऐसे ही टाइम टेबल के अंदर भी छुट्टी आप नहीं डिसाइड करोगे कौन से दिन छुट्टी लेनी है, सर्कमस्टांसेस बताएंगे। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर ये रूटीन फॉलो करो। ध्यान रखना, अगर आपके पास कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तो 10th डे पर भूल मत जाना, या फिर आप रोज भी इंक्लूड कर सकते हो। जिस भी चैप्टर में आपने रिवाइज किया है उसके 2 से 3 क्वेश्चन लिख कर देखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस। बच्चे को आता है पर उसको तरीका नहीं पता कि लिखना कैसे है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है। स्टे ट्यून्ड एट CS वाला फॉर मोर एंड अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस।